नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय अरोड़ा आयुर्वेदा फॉर वेलनेस में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो अक्सर लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि जब हम एल्डर हो जाते हैं या एज ज़्यादा हो जाती है, शायद आयुर्वेद तभी हमारे काम आएगा, या हमें कोई प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाती है तभी आयुर्वेद काम का आएगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। अगर आप नॉर्मल में देखो तो आयुर्वेद के नाम को पहले समझो कि आयुर्वेद यानी कि आयु का विज्ञान, यानी कि आयु को हम कैसे लंबा कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद का जो मेन गोल है उसमें ये रहता है कि आयु, जैसे 4 तरह के पुरुषार्थ आयुर्वेदा में बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और चारों ही पुरुषार्थ के लिए कोई भी इंसान हो इन 4 तरह के पुरुषार्थ ही करता है लाइफ के अंदर, और चारों ही पुरुषार्थ के लिए आयु का लंबा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आयुर्वेद का जो नाम दिया गया आयुर्वेद, यानी आयु का विज्ञान, तभी हमारी जो लाइफ है, हमारी जो आयु है वो कैसे बढ़ सकती है। और दूसरा, अब आयुर्वेद के जो प्रयोजन बताया गया है, आयुर्वेद के प्रयोजन के अंदर बताया है कि आयुर्वेद के 2 प्रयोजन बताए गए हैं शास्त्रों में। कि पहला जो प्रयोजन है वो है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की कैसे रक्षा की जाए, और दूसरा प्रयोजन ये है कि जो रोगी हो जाए उसके फिर रोग निवारण किया जाए, उसके रोगों को शमन किया जाए। लेकिन प्रैक्टिस में हम नॉर्मली ये देखते हैं कि लोग सिर्फ रोग निवारण के लिए आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं, जबकि आयुर्वेद रोग निवारण के लिए नहीं है। रोग निवारण जो है वो सेकंड स्टेज आती है, यानी कि अगर वो रोगी हो गया तब पहली जो प्रायोरिटी दी गई है वो आयुर्वेद के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए देखे कि कैसे एक स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखा जाए। और इसका जो अध्ययन है वो बहुत गहन था हमारे ऋषि मुनियों का, कि जिन्होंने इस चीज़ को समझा कि स्वास्थ्य को बचाना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि उसमें अगर आप देखते हो तो आज मॉडर्न साइंस के हिसाब से आप आज वहाँ पर उस चीज़ का जवाब है कि जैसे आप देखोगे कि हमारे जो सेल होते हैं वो ऐसे सेल हैं जिनकी लाइफ 4 घंटे की है, जो 4 दिन की है, और ऐसे भी है जिनकी जो एज है वो 20 साल है, 22 साल है, 25 साल है। जैसे अगर आप नॉर्मल ब्लड सेल्स वगैरह की बात करोगे तो ब्लड सेल्स ऐसे भी होते हैं जो 4 घंटे से लेकर के 3 महीने के अंदर, हमारे 4 महीने के अंदर सारे रिन्यू हो जाते हैं। वही अगर मसल सेल्स की बात कर रहे हैं या बोन सेल्स की बात कर रहे हैं तो 15 से लेकर 20 साल की उनकी आयु है। हार्ट सेल की बात कर रहे हैं 25 साल की आयु है। तो वो जो गैपिंग आती है बीच में कि अगर आप 25 साल की इसकी आयु है, यानी कि आप अगर यंग एज में बचपन से ही अगर उनको आप अच्छा बॉडी को ट्रीट करोगे, बॉडी को अच्छा डाइट दोगे, लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखो, तभी आप अगर एल्डर एज में स्वस्थ रह सकते हो। और स्वस्थ अगर नहीं होगा तो अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ का मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई बीमारी लगेगी। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें रूट में ही करनी पड़ेगी। अगर आपका फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है तो आपका जो बॉडी होगा, जो आपकी हेल्थ होगी, वो आने वाले समय में अच्छी रहेगी। लेकिन हम लोगों का ध्यान जो होता है बचपन में, तो हम इस टाइम को निकाल देते हैं जो कि गोल्डन पीरियड होता है, और यंग एज में भी हम ध्यान नहीं देते हैं। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो हम इग्नोर करते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी तब देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपको जीवन में किसी भी चीज़ में बेटर रिटर्न चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत पहले करनी पड़ती है, और रिटर्न आपको उसका बाद में मिलता है। लेकिन लोग सीधे सोचते हैं कि हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, उस तरफ ध्यान रहता है कि कोई भी चीज़ में हमें इन्वेस्टमेंट ना हो, सीधा रिटर्न मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। चाहे लाइफ हो या शरीर हो, अगर आपको कहीं भी बेटर रिजल्ट चाहिए, अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो, एल्डर एज में आप स्वस्थ रहना चाहते हो, तो आपको बचपन से ही ध्यान देना पड़ेगा। और बच्चों का शरीर जो होता है वैसे भी शुद्ध होता है, वहाँ मेडिसिन का इफेक्ट भी जल्दी मिलता है। और यंग एज में अगर हम ध्यान रखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, अगर हम बेसिक नीड्स को समझेंगे, बॉडी में हमारी सब तरह के सेल्स को अच्छा बनाने के लिए, टिश्यू को अच्छा बनाने के लिए हमारे न्यूट्रिशनल डाइट हो, एक बैलेंस डाइट हो, तो उसमें हम एल्डर लाइफ में अपना बेटर कर सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ रहती है कि आयुर्वेद जो एक बेसिक लेके चलता है, तो उसमें एक हम प्रैक्टिकल देखें तो सबसे जो बेस रहता है कि हमारी अज्ञानता जो है हमारे दुख का कारण बनती है। अगर हमारी नॉलेज हो, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जानबूझ के गलत चलता है, लेकिन हमारी इग्नोरेंस होती है, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते, हम सोचते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो भी हम आहार ले रहे हैं उसी शरीर का निर्माण हो रहा है। तो इस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और स्टार्टिंग से ही हमारी तो जो एज है वो एल्डर में आ जाती है, लेकिन हम बच्चों का अगर शुरू से ध्यान रखेंगे, बच्चों को शुरू से आयुर्वेद से जोड़ेंगे, और बच्चों की डाइट में जो आयुर्वेद के फंडामेंटल हैं और जो मॉडर्न रिसर्च है कि उसमें न्यूट्रिशन बैलेंस हो, तो बच्चों को हम हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। और हमारे लिए भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आने वाली जनरेशन जो है वो बेटर रहेगी। और ये नॉलेज को आप ध्यान से समझें, और बेसिक चीज़ों को समझ करके आपको कोई भी बीच में इसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कोई पूछना चाहें बात, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरह की और डिमांड हो किसी टॉपिक के ऊपर तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।